बेटर है उनसे। अच्छा, वैसे कोई होप है कि जी बिल्कुल 2 दफ़ा आपकी जैसे 3 दफ़ा चैम्बर में हुई, जजेस ने बार बार आपसे सवाल किए, तो मुतमईन है वैसे आप तो? जी बिल्कुल मुतमईन है। आप जितनी ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिब्रान भाई उसका जवाब दें। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 23 जून है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम दुआ ज़हरा केस की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के हवाले से बात करेंगे। आज की इस वीडियो में जो आज समाअत हुई थी उसमें कुछ हैरान कुन चीज़ें हुई हैं। एक तो समाअत का अहवाल आपके सामने रखूँगा, समाअत और जजेस के रिमार्क्स आपको पहले जो उधर हुआ है अदालत में वो सारा कुछ बताऊँगा। साथ में आगे चल के जो जिब्रान नासिर साहब हैं, जो वकील थे मेहदी काज़मी साहब, उन्होंने क्या कहा है इस समाअत के हवाले से, क्योंकि आज बाकायदा तौर पे मेहदी काज़मी की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी वो वापस ले ली गई है दुआ ज़हरा केस में और अदालत ने ये केस निपटा दिया है। फ़ैसला महफूज हुआ है, रिटन ऑर्डर अभी नहीं आया है। जब रिटन ऑर्डर आएगा तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के आपको उसकी तफसील बताऊँगा कि अदालत ने क्या कुछ कहा है। लेकिन आज की इस समाअत में 2-3 चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, बहुत ठीक हुई हैं। वो रास्ता जो मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर खुला रखना चाह रहे थे, ये दरख्वास्त वापस लेने के बावजूद भी वो रास्ता मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर के पास खुला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इज़्ज़त माब जजेज़ हैं उन्होंने जो है बाकायदा तौर पे अली काज़मी को रास्ता दिखाया है कि आपने अगर ये काम करना है, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट चैलेंज करना है तो क्या करना है, अगर निकाह को तनसीख करवाना है, निकाह मनसूख करवाना है, निकाह को चैलेंज करना है, कहाँ जाना है, और अगर आपने बच्ची की हवालगी के हवाले से कहीं कुछ करना है, शेल्टर होम भिजवाने के हवाले से, तो आपने क्या करना है, ये बाकायदा गाइड। मेहदी काज़मी साहब को आज जो मेरी इतलात हैं, जो वहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने जो मुझे बताया है, उनको चैम्बर में जिब्रान नासिर और मेहदी काज़मी को जजेस साहबान ने बुलाया और फिर चैम्बर के मतलब काफ़ी तवील मुलाकात थी और फिर उसके बाद 2-3 दफ़ा दोबारा भी जजेज़ ने मेहदी काज़मी साहब से बात किया। फ़ैसला क्या आता है डिपेंड करता है, बट जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ और जिब्रान नासिर की गुफ्तगू सुनाऊँगा तो मज़ीद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज की ये जो समाअत थी जी, हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है ये अपील थी और इसमें जो है अदालत में मेहदी काज़मी साहब और उनके वकील पेश हुए थे। बच्ची जो है उन्होंने कहा लाहौर में है, जिस पर अदालत ने सवाल किया कि क्या बच्ची की मुलाकात आपसे करवाई गई थी, तो इस पर बताया गया अदालत को कि जी बच्ची को मिलने तो दिया गया लेकिन महज 5 मिनट की मुलाकात करवाई गई थी और उसमें भी तकरीबन 20 के करीब लोग मौजूद थे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इफ्तिसार किया कि क्या मेडिकल बोर्ड बना था, जिसके ऊपर वकील ने कहा कि नहीं, मेडिकल बोर्ड नहीं बना और जो है हमने सिंध हाई कोर्ट में बाजियाबी की दरख्वास्त दायर की। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर लड़की को लाया गया और मर्ज़ी पूछ ली गई। चाइल्ड मैरिज की बात समझ आती है लेकिन अगवा समझ नहीं आ रहा। ये वही वाला मामला है कि जी क्योंकि दुआ ने अपने मुंह से कह दिया था। आज जो है जजेस के सामने 2 चीज़ें थी, एक तो दुआ का अपना बयान था जो उसने दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से जाना चाहती हूँ, मुझे कोई अगवा नहीं किया गया, एक तो वो जजेस ने सामने था, और दूसरा जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था उम्र के हवाले से। तो ये जो दोनों चीज़ें थी ये जजेस ज़ाहिरी बात है उन्हीं को ही देख रहे थे। तो वो कहते हैं कि जी लड़की ने अगवा समझ नहीं आ रहा, लड़की 2 अदालतों में अपनी मर्ज़ी से जाने का बयान दे चुकी है। ये 2 अदालतों में बयान के हवाले से जस्टिस सजाद अली शाह ने दुआ का सिंध हाई कोर्ट में दिया गया बयान पढ़ कर सुनाया और कहा कि हम उनके वालिद का दुख समझ सकते हैं लेकिन बच्ची के बयानात हो चुके हैं, आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि कोई ज़बरदस्ती हुई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तसार किया कि आपने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को वहाँ चैलेंज किया। मेहदी अली काज़मी के वकील ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त निपटा चुकी है, अभी हमने चैलेंज उसको नहीं किया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर रिबास दिए हमें केस के एहसासात का अंदाज़ा है मगर जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। जस्टिस सजाद अली शाह का कहना था कि सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी हिरासत नहीं बनती, अब आप क्या चाहते हैं, अगवा तो साबित ही नहीं होता। सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी सिंध हाई कोर्ट का जो बेंच था उसके सामने दुआ का बयान हो गया, ये जजेस ने कहा। अच्छा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 2 कानूनी नुकात हैं, एक अगवा और दूसरा कस्टडी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी रिमार्क दिए कि शादी को वालिद भी चैलेंज नहीं कर सकता, शादी की हैसियत को चैलेंज सिर्फ लड़की कर सकती है। अच्छा, उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने दुआ ज़हरा के वाले से सवाल किया कि लड़की इतने बयानात दे रही है, क्या आपको शुबा है अगर मुलाकात हो गई, लड़की ने फिर भी मना कर दिया कि वो आपके साथ नहीं जाना चाहती, तो फिर क्या होगा? लड़कियां अदालत में बयान दे दें तो फिर क्या हो सकता होता है? इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है बाकायदा तौर पर कहा कि आप गार्डियन का केस सेशन अदालत में दायर कर सकते हैं, हिरासानी और अगवा का केस तो नहीं बनता। अगर 16 साल से कम उम्र में शादी हो तो निकाह तो रहता है और निकाह तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। जिस पर जो है अली काज़मी साहब ने कहा कि जी
जिस पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वली के बग़ैर शादी की इजाज़त नहीं होती, भले बच्ची से मुलाकात के बाद बच्ची इनकार भी कर दे फिर भी मेरा मौक़िफ़ होगा कि बेटी मेरे हवाले करें, क्योंकि अली काज़मी साहब ने बाकायदा बताया कि जी एक तो वो माइनर है और दूसरा ज़ाहिरी बात है वली के बग़ैर निकाह हम मानते नहीं हैं, तो इस वजह से ये मामला जो है इस तरह होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसका फ़ैसला महफूज कर लिया था और उसके बाद जो है जो जिब्रान नासिर साहब हैं उन्होंने बाहर आके जो गुफ्तगू की है, थोड़ा सा दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, गुफ्तगू अभी आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि जी दो बातें थी, एक बच्ची को शेल्टर होम के भेजने के हवाले से हमारी इस्तदा थी और दूसरा ये था कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। ये दोनों चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुना, मगर सुप्रीम कोर्ट के सामने हाई कोर्ट का फ़ैसला और लड़की का बयान जैसे मैं आपको पहले बता चुका था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा अख्तियार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी की, एक तो हाई कोर्ट से फ़ैसला आ चुका है, दूसरा बच्ची का अपना बयान है, तो जो फ्री विल है, कोई आज़ाद हैसियत है किसी शहरी की, उसको सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर बात है नहीं ख़त्म कर सकता। बट सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा है कि जी उम्र का जो सर्टिफिकेट है और जो मेडिकल वगैरह जो है वो आप चैलेंज कर सकते हैं। 3 रास्ते उन्होंने दिखाए हैं बाकायदा तौर पे कि जी एक तो अच्छी जो बात हुई है, उन्होंने रास्ते दिखा दिए कि आप गार्डियन कोर्ट जाएं हवालगी के लिए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं अगर आपने ये वाला मामला करना है अपना बच्ची की कस्टडी वाला, और फिर उन्होंने साथ कहा कि जी आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हवालगी फैमिली कोर्ट जाएं अगर आपने निकाह को वो करना है। मेडिकल पर भी आईनी पिटीशन आप जमा करवाएं, जिसके हवाले से अब ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में ये लोग मेडिकल पे। एक चीज़ जो सबसे बेहतर हुई है वो ये है कि एक हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था मेडिकल वाला कि जी मेडिकल एक ओसिफिकेशन टेस्ट हुआ था और कहा गया था कि बच्ची की उम्र जो है 17 साल है। अब वो इनके रास्ते में रुकावट नहीं रह गई है, कहीं भी जाएंगे। ट्रायल कोर्ट में भी समाअत आज जो है उसको मेरे ख़्याल से मैं पता करूँगा, जो मेरी इतलात है समाअत नहीं हुई है ट्रायल कोर्ट में। अगली वीडियो में उसके हवाले से आपको सारा अहवाल बताऊँगा कि क्या कुछ हुआ है, और ये रिटर्न आर्डर भी आ जाएगा, तो तफसील उसकी आपके सामने रखूँगा। बहरहाल जो मेडिकल वाला ओसिफिकेशन टेस्ट वाली सर्टिफिकेट थी वो समझ लें कि अब जो है वो ट्रायल कोर्ट में भी रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि अब उसके ऊपर दोबारा मेडिकल बोर्ड बनने की इस्तदा की जाएगी और वो सारा, और हाई कोर्ट में भी। और वो जो उम्र वाला मामला था वो अभी चैलेंज हो सकता है, और साथ साथ हवालगी और इसके हवाले से भी जो है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जी आप लोग दरख्वास्तें जो मुतल्लिका फोरम्स हैं वहाँ पर दें और इस चीज़ को ऐसे चलाएँ जिस जगह पे इनका होना बनता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये दरख्वास्त निपटा दिया, क्योंकि उन्होंने ये वापस ले ली थी अपनी एप्लीकेशन भी, और बाकायदा तौर पे अब इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है जो अली काज़मी साहब हैं उनके वकील हैं कि जी ये मुतल्लिका फोरम्स के ऊपर इस चीज़ को अब चैलेंज करेंगे। कोर्ट की समाअत के दौरान भी जो दोस्त रिपोर्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि बार बार जब पूछा गया अली काज़मी साहब से, तो उनका यही कहना था कि मैं जी हर कानूनी ऑप्शन, लड़की कह रही है, लड़की बयानात ज़रूर दे रही है, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर भी कह रही है कि जी मैं वालदैन के साथ नहीं जाऊँगी। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसको बुलाता है और वो आती है और वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी, तो फिर भी अली काज़मी का ये कहना है कि मैं अपने आइनी फोरम्स इस्तेमाल करूँगा। बच्ची की माइनर वाले मामले के ऊपर, जो निकाह है वली के बगैर उसके मामले के ऊपर, जो मेडिकल सर्टिफिकेट, इन तीनों के हवाले से अली काज़मी जो है वो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ, रिटर्न आर्डर क्या आता है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। जिब्रान नासिर साहब ने क्या कहा है वो आप सुनते जाएं, उन्होंने बड़ी सारी डिटेल ये बताई है, वो आप जो है सुने। और मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन, नासिर इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तानाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। जी तमाम मीडिया के दोस्तों का इस केस से जुड़े रहने का, काज़मी साहब के साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मौजूद सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी सिविल पिटिशन लीव टू अपील थी। हमने 2 बातों के ऊपर इंसार किया हुआ था कि पहला कि बच्ची को फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस तक जो है वो शेल्टर होम मुंतकिल किया जाए, और दूसरा कि इसके अंदर एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करा के, जो कि एक मेडिकल एविडेंस हाई कोर्ट के सामने आया है उम्र के लिहाज से, उसकी हकीकत मालूम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत तहम्मुल के साथ सुना, एक नहीं एक से ज़ायद बार सुना, वालिद साहब को भी तफसील से डिटेल के अंदर सुना, मगर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसके अंदर फ़िलहाल उन्होंने एक एज सर्टिफिकेट को माना हुआ था कि उसकी कोई हैसियत है और बच्ची का एक बयान है। तो अदालत ने कहा कि इस वक्त इस जगह के ऊपर ये हमारा इख्तियार नहीं है कि हम किसी इंसान को जो एक हाई कोर्ट से डिक्लेयर हुआ हो फ़िलहाल कि वो बालिग है, आज़ाद है, कहीं जाना चाहता है और एक एज का डॉक्यूमेंट है, हम ये फ़ैसला कर सकें। तो बेहतर ये होगा कि फ़िलहाल आप रेमेडी जो सीख कर रहे हैं मेडिकल ऑसिफिकेशन टेस्ट के हवाले से, उस पर कोई डायरेक्शन दी जाए। तो हमने उसी लिहाज से अपनी जो आज सिविल पिटिशन लीव टू अपील है उसको नॉट प्रेस किया है। नॉट प्रेस से मुराद है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली है
कि जी फ़िलहाल हम इसको आपके सामने दरख्वास्त को नहीं कह रहे कि इस पर कोई हतमी फ़ैसला करें, हम दोबारा आपके सामने पेश होंगे। और फ़िलहाल जब हमने नॉट प्रेस की है तो इस कंडीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी है और सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये क्या कहते हैं फैसिलिटेशन दी है कि उन्होंने कहा है कि हम ऑसिफिकेशन मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी कानून या फैसला हमारे इस चीज़ में हायल नहीं होगा। ना सिर्फ ये कि हम अब मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त दे के जो एज सर्टिफिकेट आई है उसको चैलेंज कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक बाकी कोर्टों की बात है, जैसे आपको पता है ट्रायल कोर्ट में C क्लास में चलान आया है कि जी बच्ची तो बड़ी उम्र की है, हाई कोर्ट में ये बात हुई है, या फैमिली कोर्ट में हम जाते हैं कि जी फैमिली कोर्ट हमें बच्ची की कस्टडी देगी, शादी नाजायज़ है, तो वहाँ पे भी वो कह सकते हैं कि जी बच्ची की उम्र है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला किया है कि हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उम्र के हवाले से वो वालिदैन के यानी कि पटिशनर के सामने रुकावट के तौर पे नहीं आएंगी। यानी कि जो एज के हवाले से जहाँ तक हाई कोर्ट ने फैसला किया है उसको अब हम ना ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई बंदिश है हमारी, वो ना फैमिली कोर्ट में कोई बंदिश है, हम वहाँ पे कानून के मुताबिक अपनी राय इख्तियार कर सकते हैं। और अब दोबारा हाई कोर्ट के अंदर हम आइनी पटिशन के ज़रिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त देंगे तो वहाँ पे भी हाई कोर्ट का ये फैसला जिसपे उम्र के हवाले से बात की है वो हमारे सामने हायल नहीं होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी इंसान को जो एक तरीके से बालिग किसी कोर्ट से डिक्लेयर हुआ हो उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को इनक्रोच नहीं कर सकती, ठीक है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का इस पर मौक़िफ़ है, इस पर हमारी कुछ अदालतों की नज़ीरें भी हैं। हमारा इख्तिसार ये था कि जी बच्ची माइनर है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही एक बात तय की कि जी पहले ये कंफर्म तो फिर कर लिया जाए कि बच्ची माइनर है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो दरख्वास्त उन्होंने हमारी अलाउ की है कि आप जाइए और आप मेडिकल बोर्ड